राजा समुद्रगुप्त के इलाहाबाद पिलर पर दो राज्यों का वर्णन है। पहले का नाम है कामरूप और दूसरे का नाम है डवाका। हिस्टोरियंस बिलीव दैट पहला राज्य कामरूप ही असम का पुराना नाम। 1815 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारे पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स हैं। इस साल अहोम साम्राज्य के प्रधानमंत्री पूर्णानंदा बरगोहाईं ने बदन चंद्र बोरफुकन को अरेस्ट करने के लिए एक मंडली भेजी। मैं आपको बता दूं, अहोम एक साम्राज्य था जिसने भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन पर राज किया था। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस किंगडम, चेक आउट दिस वीडियो बाय अभी एंड न्यू। बदन चंद्र जो कि गुवाहाटी का अहोम वाइसरॉय था, उस पर असम के लोगों को परेशान करने का आरोप लगा था, लेकिन वो भागने में सफल रहा। वो बचकर कैलकाटा चला गया, जहाँ पर उसने तख्ता पलटने की साजिश रची। वो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से मिला, जहाँ पर उसने उनको उकसाया कि वो अहोम राज्य पर हमला करे, पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने फॉरेन स्टेट्स के निजी मामलों में इंटरफेयर करने से मना कर दिया। लेकिन बदन चंद्र ने यहाँ पर हार नहीं मानी। वो उसके बाद एक बर्मीज एजेंट से मिला जो उन दिनों कैलकाटा में रुका था। वो उसके साथ अमरपुरा के राज्य में गया, जहाँ बर्मीज का राज था। उसने फिर उनको फुसलाना शुरू किया और मदद मांगी। आखिर में जाकर बर्मीज राजा ने मदद के लिए हाँ कर दी। उसके बाद क्या था, अहोम राज्य और बर्मा के युद्ध में बर्मा विजयी रहा। उसके बाद 1824 में पहली एंग्लो बर्मीज वॉर हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई एंड फाइनली ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उनके राज में इस राज्य का नाम ईस्ट बंगाल एंड असम पड़ गया, और फिर हम जानते हैं कि आजादी के बाद उसका नाम असम पड़ गया और उसमें से ही दूसरे राज्यों को बनाया गया। भारत पर ब्रिटिश रूल के वक्त ब्रिटिशर्स ने मेघालय एज स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। मेघालय पहले असम का ही पार्ट था, पर 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो और जैंतिया हिल्स के डिस्ट्रिक्ट्स को मेघालय राज्य बना दिया गया। English is the official language of the state. Unlike many Indian states, Meghalaya has matrilineal system. मतलब यहाँ औरतें बड़े फैसले लेती हैं और आगे की पीढ़ी चलाती हैं। All wealth is given to girl and it is the responsibility of women to take care of her parents. मेघालय की इम्पोर्टेंस है राइस डोमेस्टिकेशन फील्ड में। अब ये राइस डोमेस्टिकेशन फील्ड का मतलब क्या होता है? दिस मीन कि आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इसी राज्य में पहली बार जंगली चावल को ब्रीड करके डोमेस्टिकेटेड राइस बनाया गया था, जिसे आज हम खाते हैं। एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट लैंड ग्लोवर ने कहा था कि इंडिया इज द सेंटर ऑफ ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ डोमेस्टिकेटेड राइस। अब आप सोच रहे होंगे कि मेघालय नाम आया कहाँ से? तो इसके नाम का मतलब होता है मेघो, यानी बादलों का घर। ये नाम एसवी चटर्जी ने 1936 में दिया था, जो कि एक ज्योग्राफर। काफी लोगों का मानना है कि त्रिपुरा नाम कोक-बरोक भाषा के दो शब्दों त्वी और प्रा से मिलकर बना है, जिसका डायरेक्ट मतलब है पानी के पास। अब आप सोच रहे होंगे कि त्रिपुरा तो पूरा लैंडलॉक्ड है। हाँ है, पर जब ये नाम रखा गया था तब नहीं था। त्रिपुरा पर राजा शासन करते थे और उनकी सीमा बे ऑफ बंगाल तक थी, तो इसीलिए उस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। महाभारत, पुराण और अशोक पिलर्स पर त्रिपुरा का वर्णन मिलता है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब प्लेन टिप्पेरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, वेयरएज हिल टिप्पेरा 9 सितंबर 1949 को इंडिया में मर्ज हो गया। महारानी रीजेंट ऑफ त्रिपुरा ने मर्जर एग्रीमेंट पर इस दिन साइन किया। 1956 में ये यूटी बना और ये 1971 में जाकर एक पूरा स्टेट बना। मणिपुर के रूलर ने ब्रिटिश के साथ एक सब्सिडरी अलायंस बना ली, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने उसको एक प्रिंसली स्टेट बना दिया और उसकी सिक्योरिटी करी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के वक्त मणिपुर में काफी भयानक लड़ाइयाँ भी हुई। उस वक्त जापान मणिपुर के बॉर्डर तक पहुंच गया था। तब जापानीज आर्मी और ब्रिटिश आर्मी में लड़ाई हुई, जिसमें ब्रिटिश जीते और जापानीज को भगा दिया। 11 अगस्त 1947 को महाराज बूढ़ा चंद्र ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया और मणिपुर इंडिया का पार्ट हो गया। वो अलग बात है कि काफी सारे प्रॉब्लम्स मणिपुर में देखी गई। गवर्नमेंट ने इसको 1980 से 2004 तक डिस्टर्ब एरिया करारा था, लेकिन 2004 में एक विमेन असॉल्ट की वजह से गवर्नमेंट ने यह स्टेटस हटा दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।